अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मा के दिन गुस्ल करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे माशरे में आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि जुम्मा के दिन नहाना गुस्ल करना ये ज़रूरी है। बहुत सारे हमारे नौजवान मर्द हजरात तो जुम्मा की नमाज़ ही नहीं पढ़ते। उनसे पूछूं कि क्या हो भाई, जुम्मा की नमाज़ क्यों नहीं पढ़ी? यार क्या बताएं, हम नहा नहीं पाए। अरे नहा नहीं पाए तो जुम्मा की नमाज़ तो पढ़ो अल्लाह के बंदो। तो इससे ये पता चलता है कि लोग ये समझते हैं कि जुम्मा के दिन नहाना ज़रूरी है। तो ये मसला मैं समझा देता हूँ कि जुम्मे के दिन गुस्ल करना सुन्नत है, मसनून है। अगर आप जुम्मे के दिन गुस्ल करते हो तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना है। लेकिन बाय चांस आप काम के वजह से, जॉब की वजह से घर से बाहर थे, गुस्ल नहीं कर पाए, अब आप जुम्मा की नमाज़ ना पढ़ो, ये तो बहुत गलत बात है। जुम्मा की नमाज़ थोड़ी ना छोड़ी जा सकती है। जो शख्स गुस्ल नहीं कर पाया और वो पाक है तो जाके नमाज़ पढ़े मस्जिद में। जुम्मे के दिन गुस्ल करना ये सुन्नत है और जुम्मे की नमाज ये वाजिब है। जुम्मे की नमाज़ निकल जाए तो आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो, लेकिन पहले तो ये कोशिश करो कि जुम्मे की नमाज़ ही नहीं निकले। इसीलिए हम सबको जुम्मा की नमाज़ पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना, मैंने पूछा ये क्या हो भाई, जुम्मा की नमाज़ नहीं पढ़े? अरे यार हम नहाए नहीं थे। अरे नहाना ज़रूरी थोड़ी ना है। गुस्ल करना फ़र्ज़ तो तब होता है जब आप पर गुस्ल फ़र्ज़ हो चुका हो। गुस्ल अगर आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं हुआ और आपने जुम्मे के दिन गुस्ल करना, ये मसनून हुआ। सिर्फ छींटे आ जाने से हम अपने नौजवान भाइयों से पूछते हैं कि नहाना क्यों ज़रूरी था आपके लिए? क्या आप बगैर नहाए जुम्मे की नमाज़ नहीं पढ़ सकते थे? तो वो कहते हैं कि छींटा आ गया। छींटे आ जाने से आप कैसे नापाक हो जाओगे? अगर छींटा कपड़े पर आया तो आप कपड़ा चेंज कर लो, कपड़ा नापाक हुआ ना, आप थोड़ी ना नापाक हुए। अगर आपके कहीं बॉडी में छींटा आ गया तो आप पानी से बॉडी को वॉश कर लो। अगर आपके पेशाब का कतरा अगर आपके पैरों में लग गया तो आप पैर को वॉश कर लो। बाज़ नौजवान तो ये कहते हैं कि इस्तिंजा कर रहा था, पानी नहीं ले पाया। अरे तो इस्तिंजा कर रहे थे, पानी नहीं ले पाए, तो इससे आप पर गुस्ल कैसे फ़र्ज़ हो गया? गुस्ल जो फ़र्ज़ होता है वो 2 या 3 चीज़ से फ़र्ज़ होता है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो ये है कि अगर मियाँ बीवी हम बिस्तरी करें तो आप पर गुस्ल फ़र्ज़ है। दूसरा, अगर सोते वक्त आपको एहतिलाम हो गया यानी नाइटफॉल हो गया तो आपको गुस्ल करना फ़र्ज़ है। जो हजरात अपने हाथों से अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं तो उन पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। तो ये सिर्फ 3-4 चीज़ें जिस पे गुस्ल फ़र्ज़ होता है। अब मान लीजिए आप कि आप इस्तिंजा गए और पानी नहीं ले पाए, तो इससे आप पे गुस्ल थोड़ी ना फ़र्ज़ होगा। आप वॉशरूम गए, अपनी शर्मगाह को अच्छे से वॉश कर ले, धो ले। अगर आपके पैरों में छींटा आ गए तो अपने आप पैर को धो ले। कपड़े में छींटा आ गया तो कपड़ा चेंज कर ले और मस्जिद चले जाए नमाज़ पढ़ने। कि ये बहुत गलत बात है कि नौजवान लोग नहाने की वजह से जुम्मा की नमाज़ छोड़ देते हैं कि हम नहा नहीं पाए थे, छींटा आ गया था। शैतान हमारे माइंड में एक बात और ये डाल देता है कि दिल करायत कर रहे हैं, दिल नहीं चाह रहे हैं। तो भाई दिल की मत सुनो। दिल के बोलने से और शैतान के समझाने तो आपने जुम्मा की नमाज़ छोड़ दी। जुम्मा की नमाज़ छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। एक हदीस में आपको सुनाता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 3 जुम्मा लगातार छोड़े उसके दिल में एक सियाह नुक्ता लग जाता है। वो जितनी दफ़ा नमाज छोड़ता है, वो जितनी दफ़ा जुम्मे की नमाज़ छोड़ता है तो उसके दिल में सियाह नुक्ता बढ़ते ही जाता है और उसका पूरा दिल काला पड़ जाता है। तो हमें चाहिए कि हम सब बाजमात जुम्मे की नमाज़ पढ़ा करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर भाइयों बहनों को शेयर करें ताकि हर भाई बाजमात जुम्मे की नमाज़ पढ़ सके। तो अल्लाह हम सब को बाजमात जुम्मे की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।